जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। कंप्लीट इडूटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज का आज यह 20 नंबर प्रैक्टिस सेट होने वाला है। 19 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जनरल स्टडीज़ के सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके एग्जाम में जनरल स्टडीज़ के से क्वेश्चन बनते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 20 नंबर प्रैक्टिस सेट का है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा यहाँ पर खोजी गई थी, तो ये सही है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। बी है यहाँ पर जो पंचमढ़ी के शैल चित्र हैं वो डीएच गार्डन के द्वारा यहाँ पर खोजे गए थे, तो ये भी सही है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। फिर है भरहुत के स्तूप जो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा यहाँ पर खोजे गए थे, तो ये भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपसे पूछा था कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि रूपनाथ का अभिलेख जो कि टीपेंथलर हैं उनके द्वारा क्या खोजा गया था, तो ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन ही सही से सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित यहाँ पर नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है, यहाँ पर नचना कुठार मंदिर, ये तो यहाँ पर है गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है तिगुआ का विष्णु मंदिर, ये भी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर है भूमरा का शिव मंदिर, ये भी यहाँ मध्य प्रदेश में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दशावतार मंदिर ये मध्य प्रदेश में नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कथन असत्य है। आपको ये बताना है कि हड़प्पा संस्कृति के संबंध में यहाँ पर कौन सा ये विकल्प असत्य है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे, बिल्कुल सही है, तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा है। बी ऑप्शन है उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण कराया गया था या किया गया था, तो ये इस मतलब हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा नहीं चली थी, इसलिए बी ऑप्शन ही गलत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए यहाँ पर शुरू की गई थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना जो सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु यहाँ पर मध्यकालीन भारत में मनसबदारी की प्रथा यहाँ पर शुरू की गई थी, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासरी पुस्तक यहाँ पर किस सुल्तान को समर्पित की थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना जो नासिरुद्दीन महमूद था उसको इन्होंने समर्पित किया था ये बुक, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि उज्बेकों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में यहाँ पर हुआ था। अकबर के काल में हुआ था, जहांगीर के काल में हुआ था, शाहजहां के काल में, या फिर औरंगजेब के काल में यहाँ पर हुआ था। तो अकबर के काल में उज्बेकों का यहाँ पर विद्रोह हुआ था, इसलिए आपको याद रखना है, ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। तो अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार यहाँ पर आया था। तो जहांगीर के शासक में आया था, अकबर के शासक में आया था, शाहजहां के शासक में आया था, या फिर औरंगजेब के शासक में यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर जहांगीर के शासन काल में आया था, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध शोर कमेटी से है। नौसेना विद्रोह से है, तोसामारू प्रकरण से है, कामागाटा मारू से है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कामागाटा मारू से इसका संबंध है शोर कमेटी का, इसलिए सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा यहाँ पर। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के यहाँ पर संस्थापक थे। तो आपको याद रखना है कि जो ख्वाजा सलीम उल्लाह खां हैं ये मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। तो ख्वाजा सलीम उल्लाह खां, ये आपको याद रखना है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर
कोई और तो नहीं था, या फिर मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव यहाँ पर कब पारित किया गया था। मार्च 1940 में किया गया था, सितंबर 1944, जून 1943, या फिर उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं। तो मार्च 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा यहाँ पर पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया था जिन्ना के द्वारा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो अभी मैंने 9 नंबर आपको क्वेश्चन कराया है, इसमें लोग किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग मोहम्मद अली जिन्ना को समझते हैं, इसलिए वहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना भी आ जाता है ऑप्शन में आपके एग्जाम में, तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना कि जो मुस्लिम लीग है उसका जो संस्थापक थे वो ख्वाजा सलीमुल्लाह खां थे। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन लॉक होगा और 10 क्वेश्चन का ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की है कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए कि यह मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। उक्त कथन यहाँ पर किससे संबंधित है, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर अनुच्छेद जो सही मिलान है, वो नीचे यहाँ पर ABCD ये ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें कौन सा करेक्ट होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद जो 72 है वो राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद जो 72 है उसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो क्षमा शक्ति उसके अंदर निहित होती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, बिल्कुल सही है, 143 में सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार का क्षेत्राधिकार है। थर्ड है अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। 4 है यहाँ पर अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल, तो ये गलत है, इसलिए क्या होगा 1, 2 और 3 सही हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या कर देना, आपको लॉक कर देना है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। देख लेते हैं जो चुनाव आयोग है वो किस में है, यहाँ पर किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद यहाँ पर 324 में है, तो पहला वाला किससे हो जाएगा, ए वाला 300 अनुच्छेद 24 हो जाएगा चुनाव आयोग। फिर हो जाएगा वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 है, तो बी हो जाएगा यहाँ पर। फिर है सी वाला जो है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये अनुच्छेद 338 हो जाएगा, तो ए यहाँ पर सी ऑप्शन फर्स्ट वाले में हो जाएगा। फिर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 148, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 3, 2, 1, 4 किस में हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर यहाँ पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका का विचारण नहीं किया जा सकता है। बंधुआ मजदूर के मामले में। बी ऑप्शन है कि समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका, तो यही नहीं हो सकता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। तो 52वां संशोधन था, यहाँ पर 54वां संविधान संशोधन था, या फिर 56वां संविधान संशोधन, या फिर 98वां यहाँ पर संविधान संशोधन हो जाएगा। तो 98वां संविधान संशोधन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन को आपको लॉक कर देना है। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता जो 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के यहाँ पर दंड विद्यमान हैं। तो यहाँ पर 5 प्रकार के दंड विद्यमान है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। आपको ये बताना है कि लोक अदालत के संबंध में कौन सा यहाँ पर कथन गलत है। तो लोक अदालत में किसी न्यायालय शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये करेक्ट है, तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक मतलब फौजदारी मामलों से निपट सकती है, तो ऐसा नहीं है, यही गलत है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 17 क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट जो पॉलिसी थी की नीति किसकी सरकार के दौरान यहाँ पर ग्रहण की गई थी। तो नरसिम्हा राव की यहाँ पर सरकार में ग्रहण की गई थी, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रवात के संबंध में कौन सा यहाँ पर कथन सत्य है।
तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो चक्रवात के संबंध में यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। तो केंद्र में दाब उच्च होता है, तो केंद्र में दाब निम्न होता है, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती, नहीं, घड़ी की सुई के विपरीत होती, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है कि दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत, नहीं, इस यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में जो है चक्रवात का जो दिशा होता है वो क्या होता है, घड़ी की, मतलब कि क्लॉकवाइज होता है, इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी यहाँ पर कौन सी है? झेलम है, चिनाब है, ब्यास है या फिर सतलज है? तो यहाँ पर चिनाब है। आपको याद रखना जो सिंध नदी है जो कि पाकिस्तान तक होती जाती है, यहाँ पर उसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चिनाब है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वलित पर्वत के उदाहरण यहाँ पर नहीं है। पारसनाथ है, हिमालय है, आल्पस है या फिर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर पारसनाथ हो जाएगा और सभी क्या है, वलित पर्वत के यहाँ पर उदाहरण है, क्योंकि हिमालय भी वलित पर्वत है, आल्पस भी यहाँ पर है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पारसनाथ जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण नहीं, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को आपको सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर लौह अयस्की खान और यहाँ पर कहाँ पर, मतलब उसका स्थान है सूची 2 में, तो वो आपको यहाँ पर मिलाना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला है लौह अयस्की खान, ये क्या हो जाएगा, गोवा और नौमुंडी है यहाँ पर, तो इसलिए थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तांबे की खान जो है ये बालाघाट में है, इसलिए फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। बाक्साइड की जो खान है, सी है कि बाक्साइड की जो खान है ये अमरकंटक पठार में है, इसलिए 2 करेक्ट हो जाएगा। और जो अभ्रक की खान है ये नेल्लोरा में हो जाएगा या फिर नेल्लोर में हो जाएगा, इसलिए 4th करेक्ट हो जाएगा। तो 3, 1, 2, 4 सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में शीत ऋतु में शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है और यहाँ पर नीचे कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको ऑप्शन को करेक्ट करना है। चलिए देख लेते हैं कि समुद्री प्रभाव का अभाव है, बिल्कुल सही है कि जो शीतलहर होती हैं भारत की, जो शीत ऋतु में शीतलहर होती है उसमें समुद्री प्रभाव का अभाव होता है, इसलिए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी भारत हिमालय के नज़दीक है, बिल्कुल सही है, तो दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा। वायुराज ध्रुवीय क्षेत्रों से उत्तरी भारत में आती, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन का लॉक कर देना है आपको, सी ऑप्शन। अब देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तनों के लिए यहाँ पर जानी जाती है? तो जिसमें आपके ये बताना है कि वायुमंडलीय परत ऐसी कौन सी है जो जलवायु और मौसम में यहाँ पर परिवर्तन होते, तो क्षोभ मंडल में ही सारे होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके पूरे ये प्रैक्टिस से 150 कराने वाला हूँ इस सीरीज में। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी यहाँ पर कहा जाता है? मणिपुर को कहा जाता है, त्रिपुरा को कहा जाता है, मिजोरम को, या फिर यहाँ पर नागालैंड को कहा जाता है? तो मिजोरम को कहा जाता है मोलेसिस बेसिन, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष यहाँ पर हुई थी? 1945 में हुई थी, 1958 में हुई थी, 1961 में हुई थी या फिर 1972 में हुई थी? तो 1961 में यहाँ पर भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना हुई थी। आपको ये याद रखना है, जो भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना है वो 1961 में हुई थी, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर आपको लॉक कर देना है। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा यहाँ पर होता है? यूग्लिना के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा, या फिर ट्रिपैनोसोमा के द्वारा, या फिर अमीबा के द्वारा यहाँ पर होता है? तो ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कि वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं यहाँ पर क्या कहलाते हैं? तो ये प्राणी संभोजी कहलाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न को सक्रिय करता है, एमाइलेज को करता है, ट्रिप्सिन को करता है, कार्बोक्सिलेज को करता है या फिर पर्णहरित को यहाँ पर करता है। तो आपको याद रखना कि जो पर्णहरित होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं उसको ये क्या करता है, सक्रिय कर देता है, जिससे कि जो पौधे होते हैं वो भोजन अपना आसानी से और अच्छी तरीके से ज़्यादा बना पाते हैं। तो इसीलिए आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन है कि पेशी तंतु में पेशी द्रव्य जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं में उपस्थित किस प्रोटीन में ऑक्सीजन मतलब O2 को बांधने की यहाँ पर क्षमता पाई जाती है? तो यहाँ पर आपको याद रखना कि मायोग्लोबिन जो होता है उसमें यहाँ पर ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस पर यहाँ पर नियंत्रण करता है? प्रतिवर्ती क्रिया में, संवेदांग में, कंकाली पेशी में या फिर अनुवर्ती यहाँ पर क्रिया में? तो यहाँ पर जो है प्रतिवर्ती क्रिया हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि द्विगुण जिसको हम डायोप्लॉइड कहते हैं भ्रूण व्यापक होते हैं। तो ये भ्रूण कहाँ व्यापक होते हैं? तो आपको याद रखना है कि सभी अलैंगिक जनन वाले जीवों में ये व्यापक होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है 32 नंबर क्वेश्चन का। अब 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति यहाँ पर माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है, वसा को माना जाता है, प्रोटीन को या फिर न्यूक्लिक अम्ल को यहाँ पर माना जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड को ही माना जाता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो श्वेत रुधिराणु है वो सबसे बड़ा कौन सा है? तो यहाँ मोनोसाइट हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि युग्मक जनन में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है, क्या यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है? तो यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम हो सकता है और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम हो सकता है, तो ये दोनों हो सकते हैं, इसलिए ए और बी दोनों, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती? यहाँ पर पादपों में वायु शोषण के द्वारा, प्राणियों में वायु शोषण के द्वारा, एल्कोहली किण्वन के द्वारा या फिर लैक्टेट किण्वन के द्वारा? यहाँ पर तो लैक्टेट किण्वन के द्वारा यहाँ पर CO2 मुक्त नहीं होती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर आपको लॉक कर देना है। अब यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, आक्सीकारक कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना, अभिकारक कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर एब्सिसिक जो अम्ल होता है, एब्सिसिक जो अम्ल होता है ये सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सोप स्टोन जिसको हम टाल्क बोलते हैं यहाँ पर मुख्यतः क्या होता है? तो आपको ये याद रखना है जो मैग्नीशियम जो होता है सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, ये होता है यहाँ पर सोप स्टोन, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर देना आपको। 40 नंबर क्वेश्चन है कि जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा यहाँ पर किया गया था? तो ये बारबरा मैंकिटाक के द्वारा किया गया था, इसलिए सी ऑप्शन लॉक कर देना है। फिर यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जिसको हम कैपिटल जी बोलते हैं इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि m-1 L3t-2 होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से यहाँ पर क्या मिलाया जाता है? तो आपको याद रखना है बोरेक्स मिलाया जाता है, तो इसलिए जिसको हम लोग सुहागा भी कहते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। अब 43 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? त्रिशूल है, धनुष है, पिनाका है या फिर पृथ्वी है? तो यहाँ पर पिनाका हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब यहाँ पर अपनाया गया था? तो यहाँ पर 2006 को अपनाया गया था, इसलिए बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है 44 नंबर क्वेश्चन का। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ यहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर हरियाणा एवं पंजाब में हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि जुड़वा घाटा किसे कहते हैं, मतलब कि जुड़वा घाटा किसे कहा जाता है, तो राजकोषीय घाटा और जो चालू खाता जो होता है उससे जो घाटा होता है उसी को हम जुड़वा घाटा कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है आर्थिक समीक्षा की, इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बीज नीति 2002 किसकी अनुशंसा पर यहाँ पर लागू की गई थी, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर MG राव के द्वारा यहाँ पर लागू की गई थी, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो कि पेरिस में है बिल्कुल है, तो ये सुमेलित है इसलिए गलत हो जाएगा। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो कि जिनेवा में हुआ था बिल्कुल सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच जो कि न्यूयॉर्क में नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सी वाला लॉक कर देना, यही करेक्ट हो जाएगा। अब है 50 नंबर, जूस जो है मिशन का संबंध यहाँ पर किससे है, नासा से है, इसरो से है, यूरोपीय अंतरिक्ष यहाँ पर एजेंसी से, या फिर जाक्सा से है, तो यहाँ पर जो है यूरोपीय अंतरिक्ष जो एजेंसी है ESA उसके द्वारा ये है जूस मिशन का संबंध, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इस 20 वाले प्रैक्टिस सेट के ये 50 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं वहाँ पर आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।